केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका की। दो देश, दो जिद्दी ताकतें। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ा है। समंदर में अमेरिका जंगी जहाज पहुंच चुका है अमेरिका का। आसमान में फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं और तेहरान से वॉशिंगटन तक जुबानी जंग हर घंटे और तीखी होती जा रही है। ये ताकत दिखाने की लड़ाई है। अमेरिका ये बताना चाहता है कि उसकी मर्जी के बिना इस इलाके में कुछ नहीं होगा, और ईरान ये दिखाने पर तुला है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर जंग छिड़ी तो असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल सप्लाई पर भी इसका असर पड़ेगा। ग्लोबल बाजार इफेक्टेड होगा और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। और इसी बीच खाड़ी का एक अहम देश खुलकर कह रहा है कि हम अपनी जमीन और आसमान से ईरान पर हमले होने नहीं देंगे। मतलब अमेरिका के लिए भी रास्ते आसान नहीं। तो क्या वॉशिंगटन अब और आक्रामक होगा, कोई बड़ा चौंकाने वाला कदम उठाएगा? आपको बताएंगे। दूसरी खबर उस बड़ी ट्रेड डील की जिसने बहुत से देशों को टेंशन में डाल दिया है। आज नई दिल्ली से एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की शतरंज पर चाल बदल दी। दुनिया जब बटी हुई है, जब ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर और पावर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, तभी भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, गेम चेंजर है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता फाइनल हो गया है। यह ऐसा करार है जिससे यूरोप की इंडस्ट्री को भारत में नया रास्ता मिला है और भारत को टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग में लंबी छलांग का मौका। लेकिन यह डील सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मूव है ये कि यूरोप चीन से दूरी बना रहा है, अमेरिका पर भरोसा डगमगा रहा है और ऐसे में उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था, और वो पार्टनर बनकर उभरा है भारत। डिफेंस से लेकर सप्लाई चेन तक भारत अब यूरोप के लिए बैकअप नहीं बल्कि फ्रंट लाइन ऑप्शन बनता जा रहा है। कैसे ये डील ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स के खिलाफ एक साइलेंट लेकिन मजबूत जवाब है, डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की करने जा रहे हैं। तो प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ट्रंप और खामनेई आखिरकार आमने सामने आ ही गए। खामनेई के खिलाफ ट्रंप ने सदी का सबसे बड़ा हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिकी युद्धपोत ईरान के पास आ चुके हैं। आसमान से लेकर समुद्र की गहराइयों तक अमेरिकी सेना ईरान की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए। एक एक मिसाइल, मूवमेंट, एक एक सैन्य संकेत, सब कुछ वॉशिंगटन के रडार पर है। लेकिन तेहरान भी खामोश नहीं बैठा है। ईरान करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच टकराव होगा या नहीं, सवाल ये है कि पहला धमाका कौन और कब करेगा। अमेरिका के युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं, हम आपको बता रहे हैं। मध्य पूर्व में जंग का साजो सामान आप देखिए तस्वीर में तैयार हो चुका है। ये तस्वीरें बड़े जंग की चेतावनी है। सेना को बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। ट्रंप से हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सैनिक ईरान पर धावा बोल देंगे। तो तैयारी आप देख रहे हैं, और ईरान में जंगी सायरन इसी वजह से बच चुका है क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप और मिसाइल सिस्टम की तैनाती से पूरे इलाके में तनाव। आसमान पर जंगी जहाज उड़ रहे हैं जो जंग का ऐलान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए। और इन सब के
बीच, इन तस्वीरों के बीच ट्रंप ने अब खुला ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि 2 रेड लाइन क्रॉस करते ही हमला शुरू हो जाएगा। हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। वी आर वॉचिंग ईरान वेरी क्लोजली। ये देखिए आप जानते हैं हमने एहतियात के तौर पर उस दिशा में कई जहाज भेजे हैं। एक बड़ा बेड़ा उस तरफ बढ़ रहा है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास एक बड़ी ताकत है। ईरान की ओर एक बहुत बड़ा सैन्य बल आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरान को लेकर अमेरिका ने क्या कुछ ऐलान किया है, उसने ईरान पर हमले के लिए क्या प्लानिंग की है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। ट्रंप की चेतावनी सामने आ गई है। 2 रेड लाइन्स अगर पार कर दी तो हमला करने की बात कही जा रही है। ईरान ने गलती की तो उसे ही भुगतना पड़ेगा अंजाम, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान पर हमले को लेकर यूएस की जंगी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान के पास अमेरिका की सैन्य तैनाती है। अटैक और डिफेंस दोनों की पूरी तैयारी रखी गई है। हमले और प्रयास नाकाम करने का अभ्यास चल रहा है। ट्रंप ने ईरान को घेरने के कई प्लान्स बनाए हैं। पहला, नेवी का ऑपरेशन फुल ब्लैकआउट, और इसके जरिए वो ईरान पर हमला कर सकते हैं, ईरानी सेना को पीछे ढकेल सकते हैं। ट्रंप ने सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रेडी रखा है। दूसरा प्लान क्या है? ईरान पर निर्णायक हमला हो सकता है। खामनेई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन ही ट्रंप का मकसद है और इसके लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए ईरान ने भी पूरी तैयारी की है। ईरान ने एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती कर दी है। टॉप लेवल पर हर पद पर 2 से 3 उत्तराधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। अब तेहरान भी अमेरिका से आर पार के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहा है। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। ईरान ने अमेरिका पर हमले का एक एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा वीडियो, जो हम अभी आपको यहां दिखा रहे हैं, ये जारी किया है, जिसमें वो अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करता हुआ दिख रहा है। ईरान भी अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है। आप ये तस्वीर देखिए जरा। देखिए ये वीडियो जब जारी किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है एआई जनरेटेड वीडियो जारी करने का कि ईरान ने ये संकेत दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका अटैक करना चाहता है तो उनकी तैयारी नहीं, उनकी भी बड़ी तैयारी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको फटाफट दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। ईरान ने एंटी शिप मिसाइलों को एक्टिव कर लिया है। जो जानकारी हमको मिल रही है, एंटी शिप मिसाइलें एक्टिव हो गई हैं। 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती बड़े पैमाने पर कर दी गई है। ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की रेंज अमेरिका के ठिकानों तक है। यानी ईरान की तैयारी पूरी है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की रणनीति है। जो हॉर्मुज है, आप समझिए हॉर्मुज वो पूरा रास्ता है जहां से सारे शिप्स जाते हैं, सारा ट्रेड होता है, वो बंद हो जाएगा। नौसेना के पास तेज रफ्तार अटैक बोट्स और समुद्री माइंस हैं और ड्रोन हमलों के लिए सुसाइड और सर्विलांस ड्रोन भी तैयार रखे गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को संवेदनशील ठिकानों पर तैनात कर दिया गया है, जिससे कि अटैक हो तो काउंटर रिवर्ट मिल पाए। साइबर वॉर में अमेरिका पर डिजिटल हमले की क्षमता विकसित कर ली गई है। इराक, सीरिया, लेबनान में प्रॉक्सी मिलिशिया भी एक्टिव हैं, जो मददगार होंगे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। हिजबुल्ला और हूती जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट नेटवर्क मिला हुआ है इनके साथ। भूमिगत बंकर्स में हथियार और मिसाइलें छुपाई गई हैं कि जरूरत के वक्त में इस्तेमाल हो। अमेरिकी बेस पर हमले के लिए वॉर प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। तेल सप्लाई बाधित कर वैश्विक दबाव बनाने की रणनीति पर ये काम करेंगे। सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का संयुक्त युद्ध अभ्यास भी हुआ है, यानी प्रैक्टिस पहले से चल रही है। ईरान सीधे जंग से ज्यादा लंबी और थकाने वाली लड़ाई पर फोकस कर रहा है, जो थोड़ा लंबी खींचे, जो थोड़ा लंबी चले, और इसको लेकर किस तरह की तैयारी है ये आपने देखा। लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीजें जब चल रही हैं, इस बीच ईरान के जो इरादे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जो समझाया उससे साफ हो गए होंगे। लेकिन ईरान के जो स्पीकर है बाकर कलीबाफ, वो भी खुलकर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो जवाब बहुत खतरनाक होगा। सुनिए। از میلیون ها زن و مرد ایرانی
به رئیس جمهور متوهم و متکبر آمریکا میگویم که ما ملت ایران همان حرف حاج قاسم عزیزمان را به تو میزنیم. ای ترامپ قمارباز، ما حریف توییم. تو سردار مقاومت را شهید کردی که به اصطلاح तो सुन रहे हैं आप, ईरानी संसद में स्पीकर कह रहे हैं कि सभी को अमेरिका को परिणाम भुगतना होगा। वहीं IRGC के जो तमाम एक तरह से कहें कि कमांडर्स हैं, कई बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी ट्रंप को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप बहुत बोलते हैं, उनको युद्ध के मैदान में सारे जवाब मिलेंगे। ان حرفای زیادی میزنه، مطمئن باشه که جوابش ما در میدان میدیم. تاریخ رو بررسی بکنن، بر مبنای تاریخ تصمیم. مسیر غلطی رو انتخاب کردی و داری پیش. तो मिडिल ईस्ट में महासंग्राम मचा हुआ है और इस बीच अमेरिका के खिलाफ बंकर में बैठे खामनेई और क्या कुछ प्लान बना रहे हैं। आपको पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। देखिए, खामनेई ने सत्ता की निरंतरता को लेकर उत्तराधिकारी तंत्र मजबूत किया है। टॉप लीडरशिप में संभावित उत्तराधिकारी नामित कर दिए गए, उनकी तरफ से नॉमिनेट कर दिए गए हैं। हर अहम पद पर 2 से 3 बैकअप चेहरे तैयार रखे गए हैं। किसी बड़े हमले की स्थिति में तुरंत कमांड ट्रांसफर हो पाए, इसकी पूरी व्यवस्था रखी गई है उनकी तरफ से। सत्ता में खालीपन ना बने और इसके लिए पूर्व निर्धारित चेन ऑफ कमांड तैयार कर लिया गया है। सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का जो बैकअप प्लान है वो एक्टिव हो चुका है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आपात अधिकार सौंपने की भी तैयारी है। संचार अगर टूटता है तो भी शासन चलता रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल मॉडल पर काम होगा। संदेश साफ है कि हमला हो या दबाव, ईरान की सत्ता ठप नहीं पड़ेगी, इसको लेकर काम हो रहा है। तो समझिए, जहां ईरान में खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ पूरा प्लान तैयार किया है, वहीं ईरान की सड़कों पर मिस्टर ट्रंप वी नीड योर हेल्प नाउ के नारे लग रहे हैं। यहां सड़कों पर भीड़ है और देखिए, चेहरे पर मास्क लगाए ये आदमी ट्रंप से कैसे मदद मांग रहा है। तो क्या ये ट्रंप का कोई नया खेल है कि अपने जासूसों को ईरान के अंदर भेजकर पहले ही बगावत भड़का रहे हैं, फिर उन्हीं का आदमी मदद की गुहार लगा रहा है ताकि ऐसा लगे कि ईरान की आवाम खामनेई से परेशान हो गई है और ट्रंप ही ऐसे शख्स हैं जो ईरान को बचा सकते हैं, उसके मसीहा बन सकते हैं। आप सुनिए कैसे ये मदद की गुहार लगा रहा है शख्स। Mr. Trump, we need your help now. देखिए, ट्रंप ने ईरान को चारों ओर से घेर लिया है। घेरे के अंदर आ चुका है ईरान। घर के अंदर उनके जो एजेंट्स हैं वो बगावत की चिंगारी सुलगा रहे हैं। वहीं जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में हुंकार भर रहे हैं। नीले समंदर में इनकी गर्जना साफ दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देखिए जरा। देखिए, पानी हो या आसमान, हर जगह से ट्रंप ईरान पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, कैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स का जत्था आसमान से लोगों को चेतावनी दे रहा है। आप देखिए, और कितनी बड़ी संख्या में ये फाइटर जेट्स आसमान में अपनी रफ्तार भर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएई ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। वो हम ऑफिशियल लेटर आपको दिखा रहे हैं। यूएई ने अमेरिकी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने साफ शब्दों में एकदम क्लियर लिखा है कि वो ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये लेटर जो है, आप इसे देखिए ध्यान से। ये फैसला ठीक वैसा ही है जैसे भारत तमाम ग्लोबल दबावों के बावजूद अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हुए ईरान के साथ दोस्ती निभाता आया है। अब यूएई भी अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ ढाल बनकर खड़ा हो गया है और बाकायदा ये डिटेल्ड लेटर जारी किया गया है। देखिए, ईरान के साथ दोस्ती निभाते हुए यूएई ने कैसे अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। यूएई ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं समझिए। ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस नहीं देगा यूएई। यूएई अपने क्षेत्र और पानी का भी इस्तेमाल नहीं होने देगा।
अब अमेरिका के लिए हमले की प्लानिंग मुश्किल हो गई है। यूएई के पीछे हटने से ईरान को सीधे सीधे फायदा हो रहा है कि एक बड़ा फ्रंट जो उनके खिलाफ खुला हुआ था वो बंद हो गया। अब ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को बड़ी मदद भी इससे मिलेगी। यूएई ने शांति और कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए बात करने की बात कही है कि आप यानी बातचीत के जरिए हल निकालिए। यूएई किसी भी देश की संप्रभुता के उल्लंघन का हिस्सा नहीं बनेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। यूएई का संदेश साफ है कि वो जंग नहीं, स्थिरता चाहता है और चाहता है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, रास्ता निकाला जाए, ना कि युद्ध के जरिए। यूएई और भारत के साथ के बाद ईरान के हौसलों को और ज्यादा मजबूती मिल गई है। उसने ट्रंप के इरादों और हथियारों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है। आप ये तस्वीर देखिए, ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका का जंगी जहाज ईरानी क्षेत्रीय जल में प्रवेश करता है, उस एरिया में आता है, तो वो इसे हाइपरसोनिक मिसाइल से नष्ट कर देंगे। कैसे तबाही होगी आप ये तस्वीर देखिए। ईरान ने अपनी मिसाइल तैनात कर दी। ईरान के एक टॉप मिलिट्री अधिकारी ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर खामनेई की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो ट्रंप के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं बचेगी, उनकी पूरी दुनिया ही जला दी जाएगी। आप सुनिए कैसे चेतावनी दे रहे हैं। ما به این هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود، نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید. तो देखिए, एक तरफ तो ईरान उबल रहा है, दूसरी तरफ टोरंटो में ग्रेट ईरान बनाने के नारे लग रहे हैं, राजशाही की मांग की जा रही है। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ग्रेट टोरंटो बनाने की मांग हो रही है। तो आप सोचिए, टोरंटो में भी ग्रेट ईरान, माफ कीजिएगा, बनाने की मांग तेज हो गई। अलग अलग देशों से कैसे समर्थन मिल रहा है आप ये तस्वीर में देखिए जरा। देख रहे हैं आप, राजशाही की मांग हो रही है। ईरान में सीधे सीधे तेवर सख्त हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बड़े युद्ध का काउंटडाउन ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है। इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बारूदी प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने मिडिल ईस्ट में बड़ी तैनाती की है। इससे पहले किसी भी देश पर हमला करने के लिए ट्रंप ने ऐसी तैयारी नहीं की। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि यूएस ने अपनी सैन्य तैनाती पूरी कर ली है। अटैक के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। समंदर में जंगी जहाज तैनात है। आसमान से फाइटर जेट एक्शन मोड में है। ट्रंप का फोकस ईरान पर टिका हुआ है। ट्रंप भले ही ईरान से जंग के लिए तैयार हो, भले ही ईरान के लिए वेनेजुएला से भी बड़ी तैयारी की हो, ये जंग उन पर भारी भी पड़ सकती है। खामनेई मादुरो नहीं है कि ट्रंप इतनी आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे और ईरान को तबाह कर देंगे। सुपर पावर को मात देने के लिए खामनेई ने भी बड़ी तैयारी की है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर टारगेट की योजना है। अमेरिका समर्थक देशों पर हमले की प्लानिंग है। सुन्नी देशों के खिलाफ जमीनी युद्ध भी हो सकता है। वैश्विक व्यापार रूट बंद होगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की सबसे बड़ी मुसीबत है और सबसे पहले इसी को डुबोने की योजना पर काम किया जा रहा है। अमेरिका को चेतावनी देने के लिए ईरान प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। ईरान की तरफ से जारी इस वीडियो में फतेह बैलिस्टिक मिसाइल रेडी नजर आ रही है और अमेरिका के जहाज के टुकड़े कर रही है। ये वीडियो ट्रंप के लिए एक बड़ा अलर्ट है। फतेह 1 मिसाइल इस वीडियो में एक्टिव दिखाई दी है। लिंकन की डिफेंस शील्ड को ये तबाह करती दिख रही है। ये मिसाइल कोहराम मचा देती है। ये तस्वीर डराने वाली है। फतेह मिसाइल सीधा इस जंगी जहाज के डेक से टकराती है और अमेरिका का जंगी बेड़ा समंदर में समा जाता है। बंकर में बैठकर खामनेई अमेरिका के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप तस्वीरों को देखकर समझ ही गए होंगे। मतलब अब
महायुद्ध होना तय है। ईरान के जंगे इनकलाब की अब ये तस्वीर देखिए, जहां सड़कों पर अब्राहम लिंकन की तबाही के पोस्टर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें ईरान के अंदर आग लगा रहे अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स के लिए संदेश है। जो भी बगावत भड़काएगा, ईरान को जलाने की साजिश रचेगा, खामनेई उसकी कब्र खोद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका और ईरान में जंग का सायरन बज रहा है, तो वहीं दिल्ली से नए वर्ल्ड ऑर्डर का शंखनाद हो चुका है। भारत और यूरोप ने आज अपना बाजार एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। मतलब अब यूरोप के अंदर भारत के शोरूम्स खुलेंगे और भारत का पैसा चलेगा, और भारत यूरोप के बीच अब सबसे बड़ा आर्थिक भाईचारा देखने को मिलेगा। और ऐसे में सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये देखिए, ये महज रिकॉर्डेड कोई वीडियो नहीं है, बल्कि नए भारत की वो तस्वीर है जिसको वीपीएन लगाकर पाकिस्तान भी देख रहा है। तो वहीं वॉशिंगटन में भी ये तस्वीरें फॉरवर्ड की जा रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं। और वजह भी खास है, क्योंकि आज भारत और यूरोप के बीच एक ऐसा समझौता हो गया है जिसके बाद भारत के बनाए दिए भी पश्चिम में उजाला करेंगे, तो हमारी बनाई तकनीक का इस्तेमाल भी यूरोपीय देश करेंगे। यही वजह है कि आज मार्को रूबियो भी डोनाल्ड ट्रंप के कान में कह रहे होंगे कि दिल्ली का हैदराबाद हाउस तो बिल्कुल ओवल ऑफिस जैसा नजर आ रहा है। मतलब चक्का घूम चुका है। जिन वैश्विक फैसलों की बैठक पहले ओवल ऑफिस में ली जाती थी, हुआ करती थी, अब वो पिक्चर भारत से रिलीज की जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो विश्व का नया ओवल हाउस कहां बना, ये आप जान गए, दिल्ली में बना। और इसकी वजह है ये तस्वीर, क्योंकि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स को फाइनल कर दिया है। ये वो डील है जिसका दावा सबसे पहले दावोस में किया गया, वो दावोस जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के नेताओं को झुकाने की साजिश की थी, और उसके जवाब में यूरोप ने भारत का हाथ थाम लिया है। Thank you, madam. With that, ladies and gentlemen. Thank you, madam. With that, ladies and gentlemen, we conclude. तो देखा आपने, उर्सुला वॉन ने बिना किसी झिझक के अपने सार्वजनिक सोशल मीडिया अकाउंट से साफ कह दिया। आप देखिए कि भारत और यूरोप ने आज इतिहास रच दिया है। 2 बिलियन लोगों के लिए बाजार खोल दिए हैं, और ये कोई साधारण डील नहीं है, बल्कि मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये सीधा संदेश किसके लिए था, आप बखूबी समझ सकते हैं। आपको वो उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से किया गया, उर्सुला की तरफ से। और 4 तस्वीरें अब आपके लिए पूरी कहानी साफ कर देती। देखिए आप तस्वीरों को, भारत और यूरोप ने एक साथ चुन लिया है और एक दूसरे के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। तो वहीं ये खबरें लाइव देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया होगा। पीएम मोदी की वो बात भी याद आ गई होगी कि किसी भी कीमत पर अपने देशवासियों के हितों से समझौता नहीं होगा। लेकिन दर्द सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं है, बल्कि बीजिंग का भी यही हाल हुआ होगा। बीजिंग को भी तकलीफ जरूर हुई होगी, क्योंकि विकास के चक्के पर हवा में उड़ने वाला बीजिंग अब भारत की रफ्तार से असहज तो जरूर महसूस कर रहा होगा। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हमने आपको बताई कि दिल्ली में जो हुआ है उसने कैसे बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों ही जगह तकलीफ दे दी है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा देने वाली इस डील के बाद दोनों तरफ से क्या मैसेज दिया गया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की यह भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है। Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core.
तो इस बार जो डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है? आपके हमारे लिए क्या बदलने वाला है? पूरा बही खाता आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। चलिए जानकारी आपको देते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है, हम आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को खूब जमकर सराहा है उन्होंने, और कहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल इस समझौते के बाद हो गई है। भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी से स्थिरता मिलेगी, ये भी कहा। और आज नए युग की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री ने यह दोहराया है। इसके बाद यूरोप की गाड़ियों पर टैक्स में भारी कटौती होगी, ये आपके फायदे की बात। भारत यूरोपियन यूनियन डील से यूरोप आने वाली जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी, क्योंकि उस पर टैरिफ को 110% से 50% किया जाएगा। यूरोपीय संघ से भारत आयात होने वाली मशीनरी पर भी टैक्स कम लगेगा, सीधे लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही केमिकल्स पर 22% तक टैरिफ कम हो जाएगा। तो आप समझे, अलग अलग वेंचर्स हैं जिसमें फायदा होगा। डील के बाद फार्मा प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स घट जाएगा, खाने पीने की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, और अब यूरोप का पैसा आसानी से भारत आ सकेगा। भारत में निवेश के नए रास्ते भी इस डील के बाद खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यूरोज भारत आ सकेंगे, भारत का रुपया यूरोप जा सकेगा। सीधे सीधे ये जो डील है बहुत कुछ बदलने वाली, और कहें कि भारत को नई रफ्तार देने वाली है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोशिश की कि रफ्तार रोकी जाए, टैरिफ लगाया जाए, तमाम प्रेशर बिल्डअप किया जाए, लेकिन भारत ने साइलेंट तरीके से कैसे जवाब दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता। 27 जनवरी अब महज एक तारीख नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन के बदलने का वो क्षण है जिसके विस्फोट से अमेरिका को चोट लगना तय है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील और रक्षा सहयोग पर संभावित मुहर दुनिया की रणनीतिक धुरी को नई दिशा देने वाली है। दिल्ली से निकलने वाली इन तस्वीरों का असर बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक देखने को मिला, तो वहीं यूरोप की बेचैनी अब किसी से छिपी नहीं, क्योंकि जिस अमेरिका को दशकों तक यूरोप ने सुरक्षा कवच और रणनीतिक गारंटर माना, वही अमेरिका आज दबाव, धमकी और अनिश्चितता का पर्याय बन चुका है। ऐसे समय में ट्रंप की दादागिरी का जवाब भारत की धरती से ही दिया जा सकता है। ये बात देर सवेर दुनिया को समझ आ रही है। ट्रंप की मैडमैन रणनीति का एंटीडोट दिल्ली में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे दीवार से लगा दिया, जिस दोस्त को अमेरिकी बंधुआ बनाने पर उतारू है, उस यूरोप को इस दादागिरी के दलदल से निकालने का ऐलान आज दिल्ली से कर दिया गया है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के तेवर देख यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहना रणनीतिक आत्महत्या हो सकती है, और ऐसे में यूरोप ने वही किया जो दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं, मतलब भारत की शरण में आना। भारत के साथ हाथ मिलाकर आज यूरोप ने अपने अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया है। 2026 आते आते दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि नया भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता का स्तंभ बन चुका है। अब दुनिया दिल्ली से चलेगी और वैश्विक गतिविधियों का नया ओवल ऑफिस दिल्ली से दस्तखत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत और यूरोप के बीच जो डील हुई है उससे सीधा फायदा तो होने वाला है, लेकिन इस डील से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है। जैसा हम कह रहे हैं, ट्रंप की टेंशन तो बढ़ गई, क्योंकि वो लाइव वो पिक्चर्स देख रहे थे। कैसे टेंशन बढ़ी है, क्या असर होगा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपके सामने साफ कर देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में हुई फ्री ट्रेड डील का असर वॉशिंगटन में देखा गया है। लाइव फोटोज देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा जैसा हमने अभी आपके लिए यहाँ क्रिएट किया है। तेल की राजनीति पर अमेरिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आता कि उनसे बिना पूछे कुछ और। भारत तो अपने मन की करता है, किसी की सुनता नहीं, और वही पसंद नहीं आ रहा। और अब तो यूरोप भी नहीं सुन रहा अमेरिका की। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों को जमकर सुनाया इस पर, उन्हें पसंद ही नहीं आया जो डील हुई है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाए, भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, लेकिन यूरोपीय देश ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। बेसेंट कह रहे हैं कि यूरोप अपने खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहा है, मतलब वो नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस को ये बात खटक रही है कि जब वो भारत पर दबाव बना रहा है, तब यूरोप भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है
और ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि उनकी मुखालफत की जा रही है। मतलब ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक का तोड़ पीएम मोदी ने निकाल लिया है और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है, और इस कदर चुभ रही है कि वो सोच रहे हैं कि अब वो करें क्या, क्योंकि यूरोप तो दूर जा रहा है, भारत ने पहले ही रुख खड़ा किया हुआ है और वो युद्ध भी चिल्ला रहे हैं। कुल मिलाकर वो चारों तरफ से घिर गए हैं। ये बल्कि ट्रेड के साथ सुरक्षा पर भी बात हुई है। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां कई रक्षा समझौतों पर बात नहीं, बल्कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और यूरोपीय रक्षा उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। यानी सिर्फ बात नहीं हुई है, फैक्ट हुआ है कि मिलकर काम करेंगे। और इस दौरान काजा कल्लास ने भी जवाब देते हुए भारत का धन्यवाद किया और भारत के साथ रक्षा सहयोग की बात कही। आप वो बयान भी सुन लीजिए। Thank you very much for welcoming us and really yesterday participating at the Republic Day was quite an experience. So thank you for that as well, Your Excellency. I mean, it was so great to see, and I was so proud to see that also, our operations were part of this parade, and I think, it shows. भारत के अंदर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ट्रेड डील कर रहे थे, तो वहीं यूरोप के ही एक देश डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी वो बात कह दी उन्होंने जिसे कहने से शायद वो अब तक बच रहे थे। दरअसल डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन ने साफ कर दिया है कि यूरोप अब अपनी ताकत सही जगह लगा रहा है। And I have to say that I think Europe has shown strength and unity these past weeks. I'm grateful, but I also have to say it's the only way forward. We have to build a much stronger Europe. To get there, we need to become more self-sufficient, more competitive, and more independent. देखिए, आज भारत और यूरोप एक नया पावर सेंटर बना चुके हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ साल 2002 में हुई बिजनेस समिट में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस डील का सपना देखा था। तो ये कहानी बहुत पुरानी, अभी की नहीं है। वो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सपना देखा था। ये फ्लैशबैक स्टोरी क्या है, पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी इसमें लिंक्ड है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जिस ट्रेड डील पर साइन हुई, उसका विजन अटल जी ने 2002 में ही रख दिया था। भारत और यूरोपीय संघ की बिजनेस समिट में बड़ी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे संस्कार काफी मिलते जुलते हैं, हम दोनों ही इस दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। भारत और यूरोप लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखते हैं। वाजपेयी का कहना था कि भारत और यूरोप नेचुरल पार्टनर है। उस समय उन्होंने एक टीस भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोप ने सपना तो देखा है, लेकिन यह सपना अब तक हकीकत नहीं बन पाया है। तो पीएम मोदी ने आज अटल जी के सपने को पूरा कर दिया है, हकीकत बना दिया है। तो आप ये भी समझिए कि ये वो सपना है जिस पर उस वक्त के डेनमार्क के पीएम एंडर्स फॉग ने भी हस्ताक्षर किए थे। वो बयान सुनवा रहे हैं हम आपको। And unity these past weeks. I'm grateful, but I also have to say it's the only way forward. We have to build a much. तो देखिए, उस समय भी उन्होंने कहा था कि अटल जी ने जो सपना देखा है वो पूरा किया जाएगा, उसके तहत कदम उठाए जाएंगे और कदम अब उठाए गए। तो आज से 25 साल पहले अटल जी ने जो सपना देखा उसे आज पीएम मोदी ने हकीकत बना दिया। और इस हकीकत को लेकर पीएम मोदी ने आज सबसे पहले क्या कहा वो सुनवाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब
1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और अब यहां सालों पुरानी डील पूरी हुई तो वहीं वॉशिंगटन में हलचल कैसे तेज हुई है उसे इस बात से समझिए कि वॉशिंगटन सीनेट ने स्पेशल बैठक करके भारत के रिपब्लिक डे को विशेष सम्मान दिया है। स्पेशली बैठक की गई है इसके लिए। लेकिन आप ये भी समझिए आज सबसे खास क्या है, वो आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए। जहां भारत में ऐतिहासिक डील हो रही है वहीं पाकिस्तान में आटे को लेकर संसद में बहस चल रही है। ये हकीकत है पाकिस्तान की और भारत किधर जा रहा है ये तो हम बता ही रहे हैं। आप इस वक्त गंदम परचेज नहीं कर रहे पंजाब के किसानों से, इसकी वजह से क्राइसिस आएगा। और हुआ ये कि अप्रैल में जिस वक्त गंदम आई थी उस वक्त हुकूमत पंजाब ने गंदम लेने। तो पाकिस्तान के अंदर सांसद इस बात पर बहस कर रहे हैं कि लाहौर का गेहूं किसने चुरा लिया, तो वहीं पूरा पाकिस्तान इन तस्वीरों को भी देख रहा है कि आप इस वक्त गंदम परचेज नहीं कर रहे पंजाब के किसानों से, इसकी वजह से क्राइसिस आएगा। और हुआ ये कि अप्रैल में जिस वक्त गंदम आई थी उस वक्त हुकूमत पंजाब ने गंदम लेने से इनकार कर दिया और उस वक्त के जो किसान हैं उन्होंने गंदम 2000 रुपए मन के हिसाब से गंदम अपनी बेच थी। पूरा पंजाब का किसान बर्बाद गया, लुट गया, लेकिन हुकूमत ने एक बोरी गंदम की नहीं परचेज की और उसका नुकसान क्या। लेकिन उसके साथ अल्टरनेटिव क्या किया, इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि आप गंदम स्टॉक कर दें। तो पाकिस्तान इस हाल में कैसे पहुंचा इसके लिए आपको जरा एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने रखते हैं, देखिए जहां पर हाफिज सईद का बेटा नया आतंकी कैंप लगा रहा है। ये कैंप तो वो लगा रहा है लेकिन ये ठिकाना बनते ही उसका हाल क्या होगा भारत तैयारी कर चुका, लेकिन सारा पैसा इधर ही जाता है। This august body itself called for holding the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and brought to justice. That is exactly what we did. India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded. देखिए कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के चरित्र को एक्सपोज कर दिया है और भारत ने अपनी सुदृढ़ता भी दिखा दी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।